ग़ज़वा खंदक के दौरान जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम लगातार मुसलसल खंदक को खोद रहे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम था, वो भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खंदक खोदने में मसरूफ थे। जैसे ही शाम हुई तो अपने घर आए तो उनकी बीवी ने कहा कि हमारे घर में बकरी का एक छोटा सा बच्चा है और मुझे मालूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से भूखे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम लोग क्यों ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ 2-3 और अफराद की दावत करें। तो इस पर हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई। तो इस पर हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि तुम कल सुबह जाना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देना और उनसे कहना कि वो अपने साथ 1 से 2 और साथियों को भी ले आए ताकि वो भी पेट भरकर खाना खा सकें। सुबह हुई तो हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम ने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। दावत के बारे में सुनते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी फौज के अंदर ऐलान करा दिया और सबको बताया कि हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम दावत दे रहे हैं। जब पूरी फौज को ऐलान हो गया तो हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हो गए। हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम घर लौटना चाहते थे ताकि वो अपनी बीवी को आकर बता सके कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी फौज को दावत दे दी है। अभी वो खंदक के इलाके से निकले ही थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मेरा इंतजार करना, हंडिया चूल्हे पर रहे और रोटियों को चादर के अंदर रखना। जब तक मैं ना हूँ आप लोग चादर को ना उठाना और हंडिया को ना खोलना। ये कहकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम को वहाँ से रवाना किया। जब हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम घर आए तो उन्होंने अपनी बीवी को सारा माजरा बताया कि अब 900 अफराद खाने के लिए आ रहे हैं। हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम की बीवी बेहद ही समझदार थी। उन्होंने अपने शौहर से पूछा, क्या आपने 900 अफराद को दावत दी है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है? इस पर हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने तो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी थी। उन्होंने पूरी फौज के अंदर ये ऐलान करा दिया कि हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम दावत दे रहे हैं। हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि अब फिक्र की कोई बात नहीं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो सहाबा कराम भी वहाँ पहुँच गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही हंडिया से ढक्कन हटाया और फिर सालन और रोटियां तकसीम करने लगे और हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम के घर आने वाले तमाम फौजी जो कि 900 अफराद पर मुश्तमिल थे उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। जब तमाम सहाबा कराम ने पेट भरकर खाना खाया तो हजरत जाबिर अब्दुल्ला के घर से चले गए और फिर से जाकर उन्होंने खंदक खोदना शुरू कर दी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला इस माजरे को देखकर हैरान थे क्योंकि उनके पास बकरी का एक छोटा सा बच्चा था जिसे ज़िबा करके उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी थी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने जब हंडिया का ढक्कन उठाया ताकि वो देख सके कि कितना गोश्त बच गया है तो उन्हें ये मालूम हुआ कि हंडिया के अंदर गोश्त वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था और 900 के करीब अफराद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खिला भी दिया था। ये शान और बरकत सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से थी कि उन्होंने अपने हाथों से खाना तकसीम किया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ना सिर्फ हमारे खानों में बल्कि हमारे हर नेक काम में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोग भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो तो लाजमी से इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और इस रबीउल अव्वल की नेक महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नेक उम्मती होने का सबूत दें।